इयां पोलिटिकल एक्टिविस्ट है। मगर इस 75वें वरे च जदों दे मोदी साहब प्रधानमंत्री बने लोकें जांदा समाज जांदा ये आधार है, ये आधार है। पर जिस वेले को नहीं चलने का प्रयास करो वो पीछे रह गया। आज लोग कारण यह है कि पार्टी ने बड़ा सीरियसली लिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, द्रौपदी मुर्मू जी जिंदाबाद, द्रौपदी मुर्मू जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजाक के बारे में गीता इधर फंसी हुई उधर। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। देखिए, सर्वप्रथम पूरे भारत के पूर्ण समाज को, आम जनमानस के लिए आज़ादी के इतिहास के बाद वो आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा एक हिस्टोरिक डिसीज़न जो एनडीए सरकार ने जो अपने कैंडिडेट बनाए और जो कल नतीजा आया, उसमें हर भारतीय को इस पे गर्व करने की बात है। और मार्जिनलाइज्ड जो क्लास थी, जो सोसाइटी थी, पहली बार ऐसा निर्णय। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि मोदी साहब इज़ अ मैन ऑफ डिफरेंट विजन। मोदी साहब ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उस नारे को जो अमली जामा कल जो नतीजा, जो नमूना हम पूरे देश के सामने निकल के आया है, वो यही दर्शाता है कि मोदी साहब जो कहते हैं उसके लिए प्रयास भी करते हैं। और सफलतापूर्वक जो कल के जो नतीजे जो निकल के आए, एक वंचित समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक जो अपॉर्चुनिटी मुर्मू जी को जो प्रेसिडेंट बनी है, महामहिम बनी है, उनके लिए, उनके साथ साथ तमाम समाज के हर वर्ग के लोगों को एक मैसेज गया है, डाउन द लाइन मैसेज गया है कि इस मुल्क में भी जिसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी, उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको इनाम भी मिलता है, उसको सेवा का अवसर भी मिलता है। जो कल का जो फैसला जो विधायकों ने, जो मेंबर पार्लियामेंट्स ने जो वोट डाल के मुर्मू जी के पक्ष में जो निर्णय किया है, वो वाकई में एक सराहनीय है और देश की नींव इससे और मजबूत होगी। हर घर तिरंगा की जो योजना जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाई जा रही है, उसके बारे में क्या? देखो, ये भी एक ऐतिहासिक फैसला है। पिछले 75 सालों से हम देश में तिरंगा 2 ही दिन चढ़ाते हैं, एक 26 जनवरी के दिन, एक 15 अगस्त के दिन। और सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार ने फैसला किया है कि जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी घर हैं, हर घर तिरंगा इसका नाम दिया है। और सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस काम में लगा है। और 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर घर में झंडा लगा के ये पखवाड़ा मनाएगा। ये अपने आप में एक निर्णायक और हिस्टोरिक फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पे हर घर में, हर मोड़े में जाकर उस दिन 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये पखवाड़ा मनाने का काम करेगा। और आज जो बैठक थी, उसी के संदर्भ में ये बैठक थी। जिस तरह पूरे देश में सरकार जो अपना कार्य कर रही है, सरकार के साथ साथ एक फैसिलिटेटर का रोल भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करेगा। जब हर घर तिरंगा लगाने की बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तिरंगा सबका है,
तिरंगा इज़ एन आइडेंटिटी, हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की आइडेंटिटी, हमारे देश का सिंबल है और ये सिंबल हमें यूनाइट करता है, यूनिफाई करता है। तो इसलिए जब जो आपने प्रश्न कहा कि ये तिरंगा क्या भारतीय जनता पार्टी, तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तिरंगा हर भारतीय का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे तिरंगा लगाएंगे, इसलिए मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में तिरंगा लहराएगा। मैंने ये कहा, अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा मैं क्षमा मांगता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो आज की बैठक है, इसी संदर्भ में ये बैठक थी कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता 9 से लेकर 15 तक ये पखवाड़ा मनाने का काम करेगा और जो सरकार अपना काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम करेगा। आज जिस प्रकार आपने देखा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस प्रकार राजीव जसरोटिया जी ने, पूर्व मंत्री साहब ने बताया कि पार्टी की तरफ से प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये कहा गया है कि 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक, जो 15 अगस्त का कार्यक्रम रहता है, हर घर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रयास करेगा कि हर घर में तिरंगा झंडा जो है वो फहराया जाए। और मैं ये कहूँगा कि ऐसा पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में। और 75 साल का जो आज़ादी का जो महाउत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, उसी के तहत मोदी जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी की अगुवाई में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर तिरंगा झंडा फहराने का कार्यक्रम करेगा। उसी के संदर्भ में आज की ये बैठक रही। और मेरे साथ इस बैठक में मेरे हमारे डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी, रेखा कुमारी जी जो हमारी नेशनल सेक्रेटरी महिला मोर्चा है, और जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, लगभग सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को मंडल अनुसार भी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से दी गई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत ही भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर लोगों के घरों में तिरंगा झंडा लहराने का कार्यक्रम जो है करेगा। और उसके साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि पिछले कल बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय जो है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मैं कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की जो सर्वोच्च जो पद है देश का, राष्ट्रपति जी का, वो आदिवासी समाज से, एक बंची समाज से जो द्रौपदी मुर्मू जी को कल राष्ट्रपति बनाया गया। उसी के संदर्भ में आज सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए सभी देशवासी को हम लोग बधाई देते हैं कि देश और समाज के लिए मैं कहूँगा कि हम बहुत बड़ा मैसेज जो मोदी जी ने, जो सबसे पहले ये कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मूल मंत्र मोदी जी ने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे देशवासियों को दिया था, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना के दिया है। तो एक बार फिर से हम सब ने कल के इस बहुत ही बड़े ऐतिहासिक पल को यहाँ पर एंजॉय किया है। बहुत बहुत बधाई दी है सभी कार्यकर्ताओं को। और मीडिया के माध्यम से भी मैं आप सभी प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक कठुआ निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसे बताइए हमें, इससे देशभक्ति का जज्बा कितना बनने वाला है? आज जो जहाँ मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, हेडक्वार्टर में, इसका यही उद्देश्य है कि भारत सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हर घर तिरंगा 9 से 15 तक ये हमारा पखवाड़ा चलेगा। हम हर घर में तिरंगा, जो हमारा हर कार्यकर्ता पूरा दमखम से काम करेगा और हम पूरे घर घर तिरंगा लगाना है। तो ये आज उद्देश्य है। बहुत बड़ी बड़ी सरकारें रही, 2 ही झंडे, 2 दिन झंडा तिरंगा लहराता था, एक 26 जनवरी को और एक 15 अगस्त को। लेकिन आज ये सरकार जो है, भारत सरकार आज की सरकार है, घर घर तिरंगा जो फहराने का काम हमारे सब कार्यकर्ता करेंगे। इसकी मैं सराहना करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और देशभक्ति का जज्बा जहाँ दिखता है कि 47 का जो हमारा जो अभी 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य के ऊपर घर का तिरंगा, और वो तिरंगा जो तिरंगे की वजह से हम सब आज, हम और आप सब खुली हवा में घूमते हैं, सांस लेते हैं। और हमारे बड़े बड़े महापुरुष, उसमें हर कौम का इंसान था देश के लिए, जिसने कुर्बानी दी है, तिरंगे की आन और शान के लिए छाती पे गोलियां खाई हैं और अपने बाजू कटवाए हैं, गर्दनें कटवाई हैं।
इस देश के लिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब ने एक साथ एकजुट होकर इस देश को आज़ादी दिलाई और इस तिरंगे की शान को जो ऊंचा रखा। मैं धन्यवाद करता हूं। आज भगवान से प्रार्थना है कि उनका भी रूह को आज शांति मिली होगी कि वाकई हम जो कर्म करके आए हैं, आज हिंदुस्तान में ऐसी सरकार है कि जो आज पूरे देश में, पूरे घर घर में तिरंगा लहरा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि हम आज, और दूसरा एक और कि आपने देखा होगा कि जैसे कल मुर्मू, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, एक आदिवासी महिला, ये है सरकार कि कोई भी देश हित में, देश प्रेमी और देश वो सरकार निकाल के लाती है और उसको प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बनाती है। ये एक जहाँ परिवारवाद, राजाशाही, ये वो कुछ नहीं चलता, जहाँ चलता है डेडिकेशन, जहाँ चलता है देश के प्रति प्यार, देश के प्रति हमदर्दी। तो आज मुर्मू जी को भी धन्यवाद। हम बड़ी खुशी मनाई आज दफ्तर में। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कठुआ में हर घर झंडा का प्रोग्राम यहाँ पे इख्तियार किया गया। हमारे कठुआ के अध्यक्ष हैं और हमारे पूर्व में मंत्री रहे राजीव जसरोटिया जी, उन्होंने उस सिलसिले में पूरी एक बैठक ली कि हमारा पखवाड़ा मनाया जा रहा है 9 से 15 अगस्त तक, हर झंडा, हर घर घर झंडा। तो उस सिलसिले में आज यहाँ पे काफ़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे और एक पूरी एक नीति तैयार की गई है कि हर घर में एक झंडा लहराया जाएगा 15 तक। तो मैं सर्वप्रथम सबसे पहले जो हमारी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो 15वीं प्रेसिडेंट बनी है हमारे भारतवर्ष की, सबसे युवा हैं वो, जितने भी आज तक प्रेसिडेंट बने हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि गरीब और वंचित समाज जो है, जो एक पिछड़ा हुआ जो समाज है, उनके लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है। तो आदिवासी समाज से वो बिलोंग करती हैं। इस मौका पे मैं अपने सारे भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों की जो अपेक्षा हैं उस पे वो पूरी उतरेंगी और इससे पूरा समाज खुश है। तो आज के इस मौके पे हमें जो कार्यकर्ता मिला है, जो हमें कार्यक्रम मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।